नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में एक बार फिर से कैग रिपोर्ट ने केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि एलजी वीके सक्सेना ने कैग रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में एक्साइज ड्यूटी, प्रदूषण और वित्त से जुड़े मामले हैं। एलजी ने विधानसभा की तत्काल विशेष बैठक बुलाने को कहा है। दिल्ली सरकार को कैग रिपोर्ट स्पीकर को भेजने का निर्देश दिया गया। एलजी की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया कि वित्त मंत्री ने मामले में गैर वाजिब देरी की, जिससे विधानसभा और आम जनता को सरकार के कार्यकारी कामों की जांच करने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया। वहीं मामले पर बीजेपी लगातार दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है और सीएम आतिशी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब इस मामले में आगे क्या होगा। केजरीवाल की धड़कनें क्यों बढ़ी हुई हैं? आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जब भी कैग रिपोर्ट का जिक्र होता है, केजरीवाल की धड़कनें क्यों बढ़ जाती है? देखिए, केजरीवाल की धड़कनें ही नहीं, खलबली मची हुई आम आदमी पार्टी में। और ये कोई एलजी साहब अपने मन से नहीं कर रहे हैं, डंडा चला है हाईकोर्ट का। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, ध्यान से सुनिएगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट को भी टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा था। झूठ बोलने में उस्ताद हैं ये लोग। मैंने इनको सत सत नमन है कि जहां जाओ झूठ के जब बौछार लगा दो, काम बन जाए तो बन जाए। क्या है पूरी कहानी? सीएजी क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वो सरकारी खर्च कुछ भी होता है उसका ऑडिट करते हैं वो, और जो बजट और सरकार का 1 रुपया भी जो खर्च होता है उसका वो जांच परख करते हैं। और जहां गड़बड़ी होती है वो रिपोर्ट में बताते हैं कि ये गड़बड़ हुई है। उसमें कुछ क्रिमिनल केस भी बन जाता है, उसमें कुछ केसेस भी बन जाता है, और ये बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। आप ये समझिए, जो सीएजी होता है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कम नहीं है संविधान की नजर में। संविधान की नजर में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीएजी, यही 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी शपथ भी अलग होती है। और बड़े बड़े लोग, ये अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, वो इतने बड़े योद्धा बन गए भ्रष्टाचार के खिलाफ, है ना। एंटी करप्शन मूवमेंट जो चलाया इन्होंने, तो वो क्यों कहते थे कि ये भ्रष्टाचार हो गया, ये भ्रष्टाचार हो गया, ये भ्रष्टाचार हो गया? क्या आधार होता था? ये वही सीएजी की रिपोर्ट। ये सीएजी की रिपोर्ट को बता के दिखा करके कहते थे कि ये कांग्रेस पार्टी ने लूट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये चोर हैं। ठीक, नेताओं की लिस्ट निकालते थे। ये बात अलग है कि अभी उनके साथ हाथ मिला करके मोदी को हराना है, इसलिए भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ में हाथ मिलाना है, ये कहानी अलग है। अब आते हैं दिल्ली में। सीएजी लगातार रिपोर्ट देते चली जा रही है, और सीएजी रिपोर्ट देती है तो उससे ये मैंडेटरी होता है कि आप सदन पे रखें। कोई डॉक्यूमेंट, कोई भी दस्तावेज सदन पे रखा गया, इसका मतलब वो पब्लिक हो गया। फिर वो मीडिया भी रिपोर्ट कर सकती है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, उससे कोई भी मतलब निकाल सकता है। तो ये सीएजी की रिपोर्ट आता गया और ये छिपाता गया। 14 रिपोर्ट अभी तक पड़ा हुआ है, जिसे इन लोगों ने असेंबली में नहीं रखा। ठीक, अब 14 में से 3 रिपोर्ट तो वो है जो आतिशी के समय का है, जब वो चीफ मिनिस्टर है, और 11 केजरीवाल के समय का है। इसमें सारे घोटाले हैं। इसमें सीएजी एक्साइज, ये शराब घोटाला, ये डीटीसी घोटाला, ये दवाई घोटाला, ये क्लासरूम घोटाला, ये आपका मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, सारी चीजों का उसकी पोल पट्टी उसमें जो है वो छिपी हुई है। बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई अगर कुछ गड़बड़ नहीं होता तो आप छिपाते नहीं। चूंकि आप छिपा रहे हो तो इसका मतलब है कि गड़बड़ है, क्योंकि तुमने तो पढ़ लिया, आपने तो पढ़ लिया भाई, और आपको मालूम चल गया कि ये तो आ गया तो ये तो विस्फोट हो जाएगा।
तो ये टाल रहे थे। तो टालते टालते क्या हुआ कि भाई ये तो कई बार, कम से कम 10 बार एलजी ने कहा हुआ कि भाई डालो, अनसुना कर दिया कि नहीं डालेंगे, छिपा करके बैठे हुए। तो 29 अक्टूबर को जितने बीजेपी के विधायक हैं वो चले गए हाई कोर्ट। बोले हुजूर ये तो संविधान का पालन नहीं कर रहा है और रिट पिटीशन है। रिट पिटीशन इसलिए है कि इट इज द राइट ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली। दिल्ली के हर शख्स का ये अधिकार है कि उनका जो पैसा, जो सरकारी पैसा क्या है, पब्लिक मनी है, कि वो पैसा कैसे खर्च हुआ है उसका लेखा जोखा हमको मालूम हो। क्योंकि अब तो उसमें आएगा कि भाई कितने एडवर्टीजमेंट में डाल दिए, क्यों डाल दिए, तमिलनाडु में क्यों आपने भेजा। भाई दिल्ली में सरकार चल रही है, वहाँ तमिलनाडु के अखबार में आपका फोटो चमक रहा है ना, क्या लेना देना है उससे। तो ये सारी चीजें वो रिफ्लेक्ट होगा। तो जब हाईकोर्ट में ये मामला गया तो केजरीवाल ने क्या किया, बोला हुजूर हमारे पास तो एलजी साहब के पास ऑलरेडी है, जो करना है एलजी करेंगे, हम क्या। तो एक हियरिंग में सीएजी की तरफ से एफिडेविट आया। उन्होंने कहा कि भाई रिपोर्ट जो है ये सारे आम आदमी पार्टी सरकार के पास है, जो साइंड है। जो अनसाइंड है, जो एलजी ने मंगवाया, वो अनसाइंड का मतलब ये हुआ कि फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि ये जानकारी है। तो जानकारी एलजी के पास भी है, मतलब बीजेपी के पास भी है। जानकारी केजरीवाल के पास भी है। तो बीजेपी वाले उसको सामने रखना चाह रहे हैं, केजरीवाल छिपाना चाह रहे हैं। तो आप तो समझ लीजिए कि अगर ये सामने आएगा तो किसको नुकसान है, किसको फायदा होगा। अब हुआ ये, हाईकोर्ट नाराज हो गए। तो हाईकोर्ट का फैसला कल आया। कल क्या आया, हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला हम बंद कर रहे हैं, मामला जो आपने कहा था वो हो गया। क्या हो गया भाई, ये किस लिए गए थे, ये गए थे कि भाई ये जो रिपोर्ट सरकार के पास है वो एलजी को दिया जाए, एलजी फिर कानून के मुताबिक सेक्शन 48 का इस्तेमाल करते हुए वो स्पीकर के पास भेजेंगे और स्पीकर इसको जो है वो रखेगा। 3 दिन का समय बोला गया था, हाईकोर्ट ने कहा था पिछली सुनवाई में। तो केजरीवाल ने क्या किया, सारे 14 के 14 रिपोर्ट एलजी को दे दिया। अब एलजी साहब ने क्या किया है, एलजी साहब ने इसे स्पीकर को भेजा है कि यथाशीघ्र आप विशेष सत्र बुलाएं और इसको पटल पे रखें। अब ये कहानी यही खत्म नहीं हो रही है, वो सदन के पटल पे रखाएगा, उसमें क्या क्या घोटाला है, क्या क्या चीज है, वो तो सामने आएगा ही। वो तो भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लग जाएगी, यकीन मानिए। क्योंकि ये व्यक्ति कानून की परवाह नहीं है इसको। लेकिन अगर आप सरकार के पास वो सारी इंफॉर्मेशन है कि क्या है उस रिपोर्ट में, हाँ, तो उससे बचने के लिए कुछ तो तिकड़, कोई तिकड़म नहीं चलेगा। राजनीति परसेप्शन पे चलती है। आप देखिए अभी कहना बंद कर दिया है इसने। आपने पिछले 2 सप्ताह से सुना है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। हैव यू हर्ड? इतनी बड़ी खबर आ गई। आपने किसी टेलीविजन चैनल पे देखा? कल शाम में डिबेट होना चाहिए था ना, कि हाईकोर्ट से इतनी बड़ी लताड़ पड़ी है, भ्रष्टाचार के आरोपों का बौछार होने वाला है, एलजी ने यह आदेश दे दिया है, पिन ड्रॉप साइलेंस। ये पिन ड्रॉप साइलेंस किस लिए? क्योंकि सब केजरीवाल का माल खा करके बैठ गया है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन दिक्कत यहीं पे नहीं है, दिक्कत और भी है। स्पीकर कौन है? रामनिवास गोयल। ये गोयल साहब बड़े नाराज चल रहे हैं आजकल, क्योंकि उनका टिकट काट दिया। रामनिवास गोयल टिकट उनका काट दिया गया। और ये रामनिवास गोयल साहब जो हैं, ये पुराने संघी हैं, आरएसएस के हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में थे, वहां टिकट नहीं मिला तो वो आम आदमी पार्टी के साथ आ गए।
रामनिवास गोयल का कभी आपने बाइट सुना है कि मोदी आरएसएस के खिलाफ कुछ बोलते हुए? नहीं। तो बड़े बुजुर्ग कहते कि मुसीबत आती है तो चारों तरफ से घेर के लाती है। तो टिकट काट दिया गया, तो हमारे पास ये पुख्ता जानकारी है, गाली गलौज हुआ है दोनों के बीच। कारण जो पहला 2 लिस्ट आया तो उसमें 20 से ज्यादा विधायकों का टिकट कट गया। ये 20 के 20 ये रामनिवास गोयल के घर में मीटिंग के लिए पहुंचे हुए थे कि क्या किया जाए। खाया कमाया तो सब, काम चोरी तो की सबने, हमारा ही टिकट काट दिया। अब एक काम करते हैं कि जो फाइनल लिस्ट आएगा उस लिस्ट के आने के बाद जिन जिन लोगों का टिकट कटा है वो लोग, हम लोग विद्रोह करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, हराएंगे भी, और इनकी जो पूरी पोल पट्टी को खोलेंगे। किसके घर में हो रहा है? उन्हीं के घर में हो रहा है जिनके पास एलजी ने ये 14 के 14 सीएजी रिपोर्ट भेजी है कि भाई सदन में रखो। तो आप कहानी समझ लीजिए। होता ये है, अक्सर अपने जीवन में भी आप देखिएगा कि कोई शख्स बहुत झूठ बोलता है, परिवार में हो, दोस्त यार में हो, कॉलेज में रहा होगा या फिर ऑफिस में होगा, कि जो हर दिन झूठ बोलता है। झूठ बोल बोल के वो सारी चीजों को मैनेज करता रहता है। और दिक्कत कब होती है सबसे ज्यादा मालूम? जब उसका झूठ पकड़ाता है तो सारे झूठ एक साथ पकड़े जाते हैं। चुनाव नजदीक है और केजरीवाल जी वैसे ही सिचुएशन में फंसते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो एक बार फिर से दिल्ली में कैग रिपोर्ट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। इसके बावजूद भी मामले में आप सरकार की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार को यह डर है कि कैग की रिपोर्ट सामने आने के बाद और भी कई बड़े खुलासे हो जाएंगे, कई बड़ी चीजें सामने आएंगी जो चुनाव में केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।